जहाँ का जानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के मंदिर में दैवी शक्तियों का वास हो, तो मंदिर से यह एक चीज़ अवश्य लेकर आए। देखिए, जिस तरह से मंदिरों में मूर्तियों की सेवा पूजा प्रतिष्ठा होती है, उस तरह से हम अपने घर पे नहीं करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में भी जैसे मंदिरों में दैवी शक्तियों का वास होता है, वैसा ही वास हमारे घर के मंदिर में हो। तो देखिए, घर के मंदिरों में शक्तियों की स्थापना कैसे की जाती है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कई दिन लगते हैं उसको करने में, मंत्रों द्वारा की जाती है, तब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो उस देवता के अंश वहाँ पर विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं। पर घर पर आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मंदिरों में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ से फिर उस मूर्ति को हटाया नहीं जाता है, हिलाया नहीं जाता है। लेकिन हम अपने घर के जो मंदिर में जितनी हमने तस्वीर बैठा रखी है या जो भी मूर्ति विद्यमान कर रखी है, विग्रह, हम अक्सर उनको हटाते हैं, हिलाते हैं मंदिर को साफ करने के लिए। इसलिए हम घर पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। भगवान की जो सेवा होती है, तो आप उस तरह से भी नहीं कर सकते जैसा कि मंदिरों में की जाती है। किसी मंदिर में 3 तरह की सेवा, 3 टाइम की सेवा होती है, किसी मंदिर में 5 टाइम की सेवा होती है, किसी मंदिर में 2 टाइम की सेवा होती है। तो आप इतने टाइम की सेवा अपने घर में नहीं कर सकते हैं कि 3 टाइम प्रभु का श्रृंगार करें, 3 टाइम उनको भोग अर्पण करें, आरती करें। तो आप इस तरह से घर पर नहीं कर सकते हैं। तो आप घर पर शक्तियों को कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो एक तरीका तो देखिए यह होता है कि आप निरंतर उनके मंत्रों का जाप करते रहें, पाठ करते रहें, तो भी वह शक्ति वहाँ पर स्थापित हो जाती है। और दूसरा तरीका यह है अखंड ज्योत। किसी मंदिर से अखंड ज्योत लाना, जैसे माता कालका के दरबार से ज्योत लाई जाती है, ज्वाला देवी से लाई जाती है, वैष्णो देवी से लाई जाती है। ठीक है, कि मतलब किस जो सिद्ध पीठ स्थान है जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है, वहाँ पर से ज्योत लाई जाती है। तो जो ज्योत लाई जाती है वह उसी सिद्ध पीठ स्थान से लाई जाती है जहाँ पर वह ज्योत कई वर्षों से जल रही है। ऐसा नहीं है कि आज ज्योत जली है, कल ज्योत जली है तो आप वहाँ से ले आ रहे हैं। नहीं, अखंड ज्योत का मतलब है जो कई कई वर्षों से, कई कई सालों से उस मंदिर में कंटिन्यू जल रही है। उस अखंड ज्योत में से ज्योत को लेके घर पे आई जाती है। ठीक है, जहाँ कई वर्षों से जल रही हो, उस ज्योत से ज्योत जलाकर घर पर लाई जाती है। और जब ज्योत लेकर आई जाती है, तब भी प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, मेरे साथ मेरे घर चलिए और प्राप्त करिए। तो वह जो ज्योत लाई जाती है, तो विशेष ध्यान यह रखा जाता है कि वह ज्योत बुझे ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर वह ज्योत बुझ गई तो वह शक्ति वहीं से अपने धाम पर वापस लौट जाती है, आपके घर नहीं आती है। तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह जो ज्योत है वह बुझे ना। इसलिए ज्योत को हमेशा किसी बड़े पात्र में लाके जाके आया जाता है, जो घी या तेल से पूरा भरा होता है, और बहुत सारी सावधानियाँ बरती जाती हैं, ये ध्यान रखा जाता है। जब आप घर पर लाते हैं तब भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरे घर में पधारो। तो वह जो अखंड ज्योत होती है, तो उस ज्योत के साथ माता अवश्य आती है, और उनके साथ आती हैं बहुत सारे देवी देवता जो उनके साथ चलते हैं, वह भी अवश्य आते हैं। तो ये शक्तियाँ होती हैं, वह शक्तियाँ भी उन्हीं के साथ विराजमान हो जाती हैं, उनका भी वास आपके घर में हो जाता है। फिर आपको उन शक्तियों की पूजा पाठ, उनकी सेवा करनी चाहिए सुबह शाम। अगर आप चाहते हैं कि आपको शक्तियाँ प्राप्त हो, तो उस ज्योत को हमेशा जलते रहना चाहिए, उस ज्योत का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। ज्योत आप संकल्प ले सकते हैं 21 दिन कंटिन्यू जलेगी, 11 दिन चलेगी, 51 दिन जलेगी, 1.25 साल जलेगी। किसी किसी जगह पे तो सालों साल ज्योतें जो है यह जलती रहती। उसके बाद आपको 5 तरह के फलों का भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग लगाना चाहिए, या फिर जो भी भोग उस देवी या देवता का प्रिय है उसका उनका भोग लगाना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए, उनका हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत करना चाहिए, जिससे कि वह शक्तियाँ जो है वह आपसे प्रसन्न हो और उस शक्तियों का निवास आपके घर में हो जाए। तो उस घर में, जिस घर में दैवीय शक्तियों की निवास हो जाता है, उस घर में से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसी समय निकल जाती हैं, और उस घर को धन धान्य से भर देती है। उन शक्तियों का पैर हो जाता है।
ठीक है। उस घर में जब भी किसी सिद्ध पीठ स्थान से माँ की जोत लाई जाती है, जैसे कि जोत को लेकर आप घर में एंटर करते हैं, वैसे ही सारी जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह घर से भाग जाती है। ठीक है, वह घर छोड़ के चली जाती है, क्योंकि अब उनका ठिकाना यहाँ पे नहीं लगेगा और आप पर कृपा हो जाती है। कई लोग ठीक है, कई लोग जो है वह पाठ उठाते हैं, सेवा करते हैं, चलिया करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने देवी देवताओं से जुड़ी हुई करते हैं। जो शक्ति है वह प्रसन्न होती है। उस दीपक का जो घी है या तेल, वह बड़ी से बड़ी बाधा को दूर हटाने में सक्षम होता है, क्योंकि उस घी या उस तेल में उस दैव्य शक्तियों की ऊर्जा जो है वह सम्माहित हो जाती है। ठीक है, अगर किसी के शरीर में कहीं पे भी दर्द है, कई सालों से दर्द है, वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस जोत का घी या तेल उस शरीर पे, उस हिस्से पे मालिश करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो आप देखेंगे कि आपका जो वह दर्द है वह धीरे 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 आराम हो रहा है, क्योंकि उन जोत के घी में माँ की शक्तियों का अंश है। दूसरा, वह जो घी है वह गर्म हो चुका है, जोत कंटिन्यू जलती है जिसके कारण वह घी गर्म हो चुका है। तो अखंड जोत लाने के ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अखंड जोत घर में जब भी लाएं तो नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उस कमरे में, जिस कमरे में आपने अखंड जोत बैठाया है, उस कमरे को एक साधारण सा कमरा ना समझकर मंदिर के तुल्य ही समझिए। उस कमरे की हमेशा साफ़ सफाई होनी चाहिए। उस कमरे में पर्दा अवश्य लगे होने चाहिए। उस कमरे में किसी को सोना नहीं चाहिए। अशुद्धि में उस कमरे में किसी को एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उस कमरे में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी माँ की या पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह से उस जोत की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उस जोत में उस शक्ति का निवास है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें करने से, अगर आप किसी मंदिर से अखंड जोत लाते हैं तो आपके घर में शक्तियों का वास अवश्य होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।